आप देख सकते हैं कि काफ़ी देख सकते हैं पर डे उत्तर का पुत्र द ग्रेट अंगद बीस्ट। एक्चुअली मेरे जो नानी का गांव है, मतलब ये मेरा भाई लगता है, ठीक है। सो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे साथ में, चोर पुलिस हो गया, और वो जहाँ मंदिर में जाते हैं पद्मावती मंदिर में, है ना, काफ़ी मज़ा आता था धार गांव में। बहुत दर्द हो रहा पता है, बंद नहीं बहुत पहले हो गया, पर पता क्या, फक द पेन, मैं हमेशा यही कहता हूँ, पेन कुछ नहीं होता है, पता है। दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पर, मैं पूरा मारूँ। इससे पहले मैं आर्मी की ट्राई की थी मैंने, और 2-3 अटैम्प्ट किए मैंने, फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी आपने कितने फाइट लड़ी हैं यहाँ पे? अभी मैंने 5 एमेच्योर फाइटें खेली हैं। क्या 5 एमेच्योर में से 5 के 5 जीते हूँ मैं। हे हेलो हाय नमस्ते सलाम, सौरभ सैंडी है बंदे का नाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी 22। तो कैसे हो आप लोग? गाइस बहुत दिनों से व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इसका कारण ये है मैं बिज़ी हूँ एंड अभी मैं एकेडमी में अंगद भाई के एकेडमी में हूँ। एंड आपको पता है कि मैं एवरी मॉर्निंग सुबह 7 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड शूट करना पड़ता है मेरे को। वॉरियर जो स्पारिंग करते हैं और इनके बहुत सारे टेक्निक हैं, उनको मुझे शूट करना पड़ता है एंड वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, अबाउट बहुत बड़ी डील होती है ये। काफ़ी दिन लग जाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं वहाँ पे, 1-1 घंटे की वीडियोज़ एडिट करना पड़ता है, तो टाइम नहीं लग रहा। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। मैं एवरीडे यहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे भी वॉरियर वाली फील आ रही है। हमारे साथ हैं कोई, देखिए पीछे से दिगंबर रावत, तो मेरे साथ दिगंबर रावत हैं आज। हे वॉरियर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? बस बढ़िया। क्या हाल चाल? अभी आपकी लास्ट फाइट थी हरियाणा में, ओके। तो उस लास्ट फाइट से पहले की बात है, ये बताओ आप कहाँ से हो? हम उत्तराखंड चमोली से हूँ मैं। तो जो ये बंदा है, ये बंदा नहीं एक वॉरियर है, ये बंदे नहीं होते, ये वॉरियर होते हैं। एंड अभी ये फाइट जीते। आपकी 2 फाइट थी, 1 फाइट थी? 2 फाइट थी। 2 फाइट थी, ये अभी हरियाणा में फाइट जीते। तो आप यहाँ पे कब से ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो कुछ? यहाँ से मैं 1 साल हो गया मुझे यहाँ ट्रेनिंग करते हुए। ओके। लॉकडाउन के बाद शुरू किया था, फिर बीच में फिर लॉकडाउन लग गया। आपने कितने फाइट करी हैं अभी तक? अभी तक 5 फाइटें करी हैं मैंने। 5 फाइट का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट 5-0 का रिकॉर्ड है। ओ बेटे, तो 5-0 का रिकॉर्ड रहा इनका। एंड आपको पता है कि ये चमोली वाले बंदे बड़े भयंकर होते हैं, भयंकर बोले तो एकदम मस्त ज़बरदस्त। और 5-0 विदाउट लॉस है। और मतलब क्या लगता है आपका माइंड सेटअप क्या है, आपको करना क्या है? पहले लोग होते हैं कि आर्मी में टीचर, गवर्नमेंट जॉब, तो ये UFC करने का, ये MMA करने का आपका माइंड में जो ख्याल आया, ये सबसे पहले किस तरीके का क्या था, कुछ बताएंगे आप? सबसे पहले तो ऐसा है, इंसान को, किसी भी इंसान को अपने ऊपर एक विश्वास होता है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो इससे पहले आप करते क्या थे? इससे पहले बस करना क्या था, बस वही जो हर लोग करते हैं, आर्मी के पीछे जाओ, दौड़ो। हाँ, मेरा आर्मी में भी यही था कि वहाँ से या तो स्पोर्ट्स में जाऊँ या तो स्पेशल फोर्सेस में जाऊँ, तो इसलिए उस हिसाब से मेहनत करते रहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, किस्मत आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कुछ मेडिकल इश्यू थे। तो गाइस मैं भी आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने व्लॉग शूट करा अंगद विश MMA चैनल के लिए, उसके क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा नाम दिगंबर सिंह रावत है और मैं उत्तराखंड चमोली से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? मुझे लगभग 1 साल हो गया यहाँ, 1 साल हो गया लगभग। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं आर्मी की ट्राई की थी मैंने, और 2-3 अटैम्प्ट किए मैंने, फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी आपने कितने फाइट लड़ी हैं यहाँ पे? अभी मैंने 5 एमेच्योर फाइटें खेली हैं। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा है? 5 एमेच्योर में से 5 के 5 जीते हूँ मैं। 5 जीते। अच्छा, मेच्योर फाइट करने के लिए आपको अभी क्या करना है? अभी एमेच्योर फाइटें तो मेरी चल रही है, बट अभी आगे प्रोफेशनल की तैयारी है, तो अपने कंडीशनिंग वगैरह पे थोड़ा और काम करना है खुद पे, तब जाके एक अच्छा फाइटर बन के एक प्रोफेशनल डेब्यू करूँगा मैं। क्या अभी आपकी कोई फाइट है भी आपकी कोई? अभी दिल्ली में है मेरी 18 को। दिल्ली में 18 को जी। क्या तैयारी चल रही है उसके लिए आप? तैयारी बस सुबह है, सुबह आ गए, अब 11 साढ़े 11 बजे हमारा नाश्ता होगा,
फिर शाम को 6 से 9 बजे तक ट्रेनिंग चलती रही है। और आपको पता ही है, आप देख चुके हैं कैसी ट्रेनिंग है हमारी। तो मतलब अभी हाल ही में आपकी फाइट थी? हाल ही में अभी हुई थी, 2 फाइट हुई थी हरियाणा में। हरियाणा में क्या रिजल्ट रहा? दोनों फाइट जीता था मैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ से आपका? एक्सपीरियंस अभी जहाँ तक मुझे लगा, जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ, जैसे मेरी स्किल्स हैं, तो उस तरीके से वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा। तो इससे मुझे लगता है कि मैं अभी प्रोफेशनल डेब्यू के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रोफेशनल डेब्यू जो है उसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हमें पता ना चले कि फ़ाइट में हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं चाहता हूँ करना वो हो रहा है नहीं हो रहा है, तब तक एमेच्योर एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ हार उतनी मैटर नहीं करती है, हार डजंट मैटर, बस सीखना है, हमें सीखना है, उस लायक पहुँचना है, उस लायक बनना है। और जो अभी लास्ट फाइट थी, आप उसमें उतने सेटिस्फाइड नहीं हो कि जितना आप में है आप उतना नहीं दे पाए वहाँ पे? सही था, जीत तो थी, लेकिन वो लेवल जो आपको चाहिए। हाँ मतलब सही था, 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, बट वैसे इंसान को सेटिस्फेक्शन होना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना कि संतुष्ट होना चाहिए इंसान को, और करने के लालच। मैं तो कहता हूँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, भूख होनी चाहिए, कुछ करना है। आगे के लिए आपने क्या सोच है आपकी? आपको कहाँ क्या करना है और कहाँ तक जाने का? अभी कहाँ तक आपका गोल क्या है आपका? देखो, गोल एक जो भी एक MMA फाइटर है उसका गोल बस यही होता है कि मैं लास्ट जो है UFC तक जाऊँ। तो अभी सोचने से ज़्यादा मैं करने पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि एक सोचने से लोग कहते हैं सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपने पूरे कैसे होंगे वो सोचना ज़रूरी है ना। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, हर दिन मेहनत, हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे माइंड में ये होता है कि घर जाके कि मैंने आज क्या सीखा। अगर 1% भी सीखा हो तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ कि हाँ कुछ सीखा भाई मैंने। मतलब अभी आपका गोल इन्फिनिटी है, मतलब अभी आप खुद को निखार रहे हो कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ और मेरे में कितना है, मैं खुद को कितना निखार सकता हूँ, मैं खुद को अपना लेवल कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। देखो, मैं इस फील्ड में आने का मेरा एक ही ये है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैंने अपने बहुत साल फ़ौज के चक्कर में वेस्ट कहूँगा, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं उस चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहता था। जो मैंने मेहनत की है इस फील्ड में, मैं उस मेहनत का यूज़ करूँगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि लोग पढ़ाई करते हैं फिर बीच में छोड़ के कुछ अलग चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ बेकार है। क्योंकि जो आपने अगर 3 साल पढ़ाई की है तो वो वेस्ट गई ना, उसका क्या काम आएगा? अगर आप कुछ अलग ही फील्ड में चले गए तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस उसी चीज़ में। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा यूथ फाउंडेशन कैम्प आपको पता होगा, जो अनिल कोठियाल जी का था जो, तो उसमें मैं गया। ऐसा नहीं है मेरी रेस अच्छी थी, लेकिन एक देखने के लिए कि यहाँ होता क्या है और मैं जो चीज़ हो रही है वो कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ गया, काफ़ी अच्छा था वहाँ, मतलब काफ़ी बढ़िया, स्ट्रेंथ में काफ़ी मदद मिली, कार्डियो में काफ़ी मदद मिली। तो रेस में मैं कभी नर्वस नहीं होता था। जैसे फ़ौज की रेस है तो चलो भाई दौड़ो, अभी भी आप यहाँ से बोलोगे कि 22 किलोमीटर दौड़ना, चलो यहाँ से कहीं भी चलो चलो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें दौड़ने में, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फ्यूचर की कुछ प्लानिंग आपकी? फ्यूचर की फ़िलहाल प्लानिंग क्या करनी है, अभी बस चल रहा है जो चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी टाइम के फिलहाल फोकस सिर्फ फाइटिंग पे? फिलहाल फाइटिंग पे ये है। अब जो चीज़ करनी है तो करनी है। अब कई लोग ऐसा है बस करते हैं, आ गए, हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया नहीं। जब तक हारने के बाद फिर खड़ा होना है कि नहीं अभी नहीं, एक लाइफ है बस। अच्छा, और अपने गांव के लिए कुछ संदेश, अपने गांव के लड़कों के लिए कुछ? अपने गांव के लिए संदेश, अपने गांव के लिए क्या, उत्तराखंड में कहीं लोग ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कुछ अलग चीज़ें वो ज्वाइन कर लेते हैं। Introduce first in the red corner Digambar from Uttarakhand. Introduce second in the blue corner Prashant from Chandigarh. नीचे बात एल्बो नो कलर बात पूरा बात ओके लेट्स गो Go!
Next round, Gulcharan Singh from Haryana versus Anas Khan from Chandigarh. Guys, the results are become good by TKO in the round 1. Let's go. Next round, Gulcharan Singh from Haryana versus Anas Khan from Chandigarh. Guys, the results are become good by TKO in the round 1. Let's go. Lead shot, Digambar, lead shot, stack. Digambar, lead shot, please. Stacking up, lead shot. Striking, Digambar, striking. छोड़ स्ट्राइकिंग कर स्ट्राइकिंग कर चल आगे तेज बना तेज बना स्ट्राइकिंग कर दोनों हुक अंदर डाल छोड़ निकल वहां से स्ट्राइकिंग कर उसको बोल की पाँव मत दिखाओ दिगंबर स्ट्राइकिंग कर छोड़ मत स्ट्राइकिंग कर आगे जाओ
हो गया। Winner by TKO from the first round, Digambar Singh. तो जो आपने ये फाइट आपकी मैंने तो अपने फ्रेंड्स को दिखाया, आपका इंटरव्यू दिखाया, पहले आप आर्मी के लिए कर रहे थे और अभी आप यहाँ पे हो एज ए वॉरियर, यू नो, एज ए फाइटर, प्रोफेशनल फाइटर होने वाले आप, यू नो, आपने एमेच्योर सारी फाइटें जीत ली है, आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, नाउ यू कैन एंटर इन प्रोफेशनल फाइटर। अभी ऐसा है, मेहनत तो अभी बहुत चाहिए होगी एक प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए। जो भी रिकॉर्ड होगा प्रोफेशनल फाइट का वो आगे जाके जुड़ जाएगा, लाइफ के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसमें एंटर करूँ तो पूरी तैयारी हो मेरी, मुझे ऐसा ना हो अफसोस हो कि यार मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं हार गया, बिना अफसोस के। मतलब आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, आप वहाँ से फेल हुए, मतलब नहीं हो पाए, बिकॉज किस्मत वाली बात है, बिकॉज मेडिकल प्रॉब्लम थी, यू नो, फिजिकल आपका पूरा परफेक्ट था जो हर किसी के लिए होता है। तो मतलब इसके बाद जब आप प्रोफेशनल फाइटिंग में आ रहे हैं तो उसमें आपका क्या नज़रिया है, क्या व्यू है इसमें आने का? किस फाइट में आने का माइंड सेट ऐसा है, मैंने 2-3 साल आर्मी के पीछे मतलब लगाए थे, अपने रनिंग पे यूथ फाउंडेशन कैंप गया था, वहाँ मेहनत की, दिन रात मेहनत की, क्योंकि ये था कि बस कुछ करना है। अब अचानक से मैं कुछ अलग चीज़ करूँगा तो वो सारी मेहनत जो है मेरी वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैं मतलब आप मतलब बिल्कुल मेरा आपका कहने का मतलब ये जो आपने हार्ड वर्क करा, अपना फिजिक पे ध्यान दिया है, वो आप यहाँ भी कर रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा। बिकॉज आर्मी में भी तो यही है, यू नो, वर्कआउट एंड यू नो फिजिकल वर्क है काफ़ी। तो मतलब पीछे जो झंडा दिख रहा है ये माँ भारती का झंडा है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप या तो आर्मी में जाके देश का नाम ऊपर करो या UFC में देश को रिप्रेजेंट करके देश का नाम रोशन करो। कुल मिला के ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो लेकिन आपके पीछे, आपके कंधों पे तिरंगा हो, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ ही है बस। तो थैंक यू सो मच दिगंबर रावत, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इंडिया को जरूर रिप्रेजेंट करें और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। तो इंडियन आर्मी में मतलब यही था, मुझे जैसे मैं देखता हूँ कि कोई शहीद हो गया, वो तिरंगे में आ रहा है, लोग यू नो रो रहे हैं, तो मेरे लिए मैं वो देखता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होता हो। मैं कहता हूँ खुश नसीब है वो जिनको वो कफन मिला है, हर किसी को नसीब नहीं होता हो, बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो उसके लिए मुझे ये था कि बस मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के बात है कि देशभक्ति, देश के लिए ये प्यार जो हम उत्तराखंडियों में होता है, फूट फूट के दिखाई दे रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आप करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। तो ये थे दिगंबर रावत जी जो अमेच्योर फाइट 5-0 से अभी आगे बढ़ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी यू नो पर डे उत्तर का पुत्र द ग्रेट अंगद प्लीज बोलते हैं, प्लीज प्लीज गाइज मेरे को, मैंने स्पेशली इस पर वर्क करा है। जब आपकी फाइट होती है तो क्या बोलते हैं? प्लीज मेरे को बोलने दो, प्लीज एक बार वॉइस। उत्तर का पुत्र द ग्रेट अंगद प्लीज। भाई सौरभ सैंडी 22। एक्चुअली मेरे जो नानी का गांव है, मतलब ये मेरा भाई लगता है, ठीक है। सो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे साथ में, चोर पुलिस हो गया, और वो जहाँ मंदिर में जाते हैं पद्मावती मंदिर में, है ना, काफ़ी मज़ा आता था धार गांव में। ये मेरी नानी का गांव है, वहाँ का नाम है धार गांव, अगस्त मुनि से ऊपर। जितने भी अगस्त मुनि के लोग हैं, यू नो, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अंगद बिस MMA एकेडमी के नाम से जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, यू नो, यहाँ एक पूरा एम्पायर बन रहा है अभी। लाइक लड़के आते हैं पूरे इंडिया से, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए। सो हम एक यू नो उत्तराखंड में एक नई शुरुआत कर रहे हैं एज अ फाइट कल्चर की, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लड़के हैं ना, उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो, क्योंकि हम बचपन से पहाड़ों में रह रहे हैं, यू नो, तो ये स्पोर्ट्स टफ़ है, लेकिन हमारे लिए इतना टफ़ नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने टफ़ लाइफ देखी है। तो मैं जितने भी जो इसके व्यूअर्स हैं या कोई भी है, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप इसमें आ सकते हो। ऐसे यहाँ कई बच्चे हैं जिनका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो MMA करते हैं। सो ऐसा ही जो भी है, यू नो, अगर आपको फिजिकल चीज़ें अच्छी लगती है, काम करना अच्छा लगता है, तो MMA सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। एज ए फ्यूचर है, इसमें स्कोप है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। यहाँ प्रॉपर सर्कल है, प्रॉपर एक कंपनी मिल जाएगी आपको, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन मैं भी एक ड्रॉप आउट हूँ नीट का, मतलब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था 7-8 साल पहले, तो मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो अभी काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं, एक पूरा फाइट कल्चर हम लेके आ रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, तो काफ़ी अमेजिंग है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने जो भाई हैं, जो भी जो गांव के लड़के हैं, उन्हें आप सपोर्ट करो, उन्हें आप बोल सकते हो। पर भाई बहुत टफ़ है, मतलब सोच समझ के, ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक दैट कि हाँ फाइटर बनना है, ठीक है।
थैंक यू। और आज आ ही गए मेरे चैनल पे द ग्रेट अंगद बिस्ट। तो गाइज इस एकेडमिक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें, या आप अंगद बिस्ट इस इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अबाउट फीस, अबाउट कुछ भी बता इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग्स में। आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेंगे यहीं के, बिकॉज मैं एवरी मॉर्निंग यहाँ पे आता हूँ, शूट करता हूँ। इनकी स्पार्टिंग हो गई, इनके जो नए नए टेक्निक है वो शूट करता हूँ। तो अब ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो कुछ धमाल होने ही वाला है। तो बने रहे अपने सौरभ सैंडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।